हिंदू महीने के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान कृष्ण के जन्मदिन की खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा भी सुनते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान कृष्ण उनके सभी पापों का नाश कर देते हैं और साथ ही उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे, लेकिन स्वभाव से वो बहुत सीधे साधे थे और यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। अब एक बार देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। और जब वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वो इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह क्रोध के मारे जैसे ही देवकी और वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी वसुदेव कहने लगे कि वो देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वे स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। और इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। अब कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। इसके बाद जैसे ही देवकी एक बार फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ। तब भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वो स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुलते चले गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में चले गए और तब वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की तरफ चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी और तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रख लिया। कहा जाता है कि स्वयं यमुना जी ने कन्हैया के चरण स्पर्श कर अपना जल स्वयं ही कम कर दिया, जिसके बाद से यमुना को पार करके वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां कन्हैया जी को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। अब जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वो उसे जमीन पर पटक कर मारने ही वाला था कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोलने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करने वाला है। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया और जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कंस ने कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाया। और जब कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है, तभी से वो श्री कृष्ण को मारने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता रहा, लेकिन उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत कर दिया। इस तरह जन्माष्टमी के दिन जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, कहा जाता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह थी जन्माष्टमी के दिन सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण की अद्भुत कथा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कन्हैया जी की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।